हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ पर। तो आइए आज हम आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लाए हैं, स्क्वायर रूट फाइंड द स्क्वायर रूट बाय ट्रिक। यानी ट्रिक के माध्यम से आप स्क्वायर रूट निकालिए। यानी वर्गमूल आप किसी भी संख्या का वर्गमूल हम 2 से 5 सेकंड के अंदर ही निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए कुछ जो फैक्ट है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बाद किसी भी संख्या का वर्गमूल आप 2 से 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि वर्गमूल के बारे में, किस संख्या का वर्गमूल होता है और किस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो आइए हम बताते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि आपको 2 हो, 3 हो, 7 या 8, यदि ये इकाई अंक है तो कभी भी उसका वर्गमूल नहीं होगा। इकाई अंक यदि 2, 3, 7 या 8 में से कोई अंक यदि इकाई स्थान पर है तो उसका कभी भी परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अदर का होगा तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि आपको पूछा जाएगा उसी का वर्गमूल जिसका परफेक्ट वर्गमूल होता है। तो चलिए हम कुछ इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले समझ लेते हैं क्या है। तो इकाई अंक 1 यदि रहेगा तो वर्गमूल अंक आपको तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यदि इकाई अंक 4 रहेगा तो वर्गमूल आपका अंक जो होगा 2 होगा या तो 8 होगा। यदि 5 है तो या तो 5 है तो सिर्फ 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 हो जाएगा। 9 है तो 3 होगा या 7 हो जाएगा। और डबल जीरो रहेगा तो सिंगल जीरो, यानी ट्रिपल जीरो, यानी जीरो की संख्या आपका हमेशा सम होनी चाहिए। विषम रहेगा तो उसका भी वर्गमूल नहीं होगा। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में याद रखना है वर्गमूल अंक और संख्या। एक वर्गमूल हम यदि 1 से 3 के बीच है, यानी 1 से लेकर 3 तक है संख्या, तो उसका हम वर्गमूल 1 लेंगे। 4 से 8 तक है तो 2 लेंगे। 9 से 15 तक है तो 3, 16 से 24 है तो इसी तरह 4 ले लेंगे। 25 से 35 है तो 5 ले लेंगे, और 36 से 48 है 6 ले लेंगे। 49 से 63 है उसी तो 7 ले लेंगे इसी तरह से। यानी 64 से आपको 80 तक रहेगा तो 8 लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालना शॉर्ट ट्रिक से। जैसे हम ले लिए कितना 144 ले लेते हैं, आसान है नहीं, आप लोग जानते होंगे 144 का वर्गमूल क्या होता है। सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा लिए। उसके बाद देखिए इसका फर्स्ट इकाई अंक कितना है, इकाई अंक आपका आ गया 4। तो इकाई अंक यदि 4 रहेगा, चलिए तो वर्गमूल या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये ध्यान है नहीं, तो हम अभी वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए इधर जो बच गया कितना है, 1 है, 1 बच गया। तो 1 से लेकर 3 तक रहेगा तो वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, मतलब इसका वर्गमूल 1 हो गया। अब आइए इधर आ गया 4 है तो 4 के लिए हम बताए हैं या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 2 होगा कि 8 होगा तो उसके लिए बस यहाँ आपका 1 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक संख्या अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जितना आएगा उससे एक संख्या अधिक से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 2 करेंगे 2। चलिए ये 2 आ गया, यहाँ कितना है 1 है, तो हम गुना किए हैं तो ये अधिक है, लेकिन जो यहाँ दिया हुआ है संख्या वो कम है, तो हम यहाँ जो दिया हुआ है वो कम लेंगे। तो कम कितना है 2, इसका मतलब यहाँ 2 लेंगे तो 12 आ गया आपका आंसर। इसी तरह हम अगर ले लेते हैं कितना 576 ले लेते हैं, 576। चलिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, इधर 5 आ गया, तो 5 आ कितना है 4 और 8 के बीच में है, इसका मतलब 2 आएगा। तो इसका आ गया 2। अब 6 है नहीं, तो 6 के लिए या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। चलिए तो 2 है तो 2 में एक संख्या हम अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक संख्या अधिक मतलब 3 से कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ 6 आ गया है, यहाँ 5 है, यहाँ कम है, इसका मतलब यहाँ जो कम है वो ले लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे 4, ये हो गया। प्रैक्टिस करेंगे और हम नेक्स्ट ले लेते हैं 10। जैसे हम 1296 का ले लिए। चलिए जोड़ा लगाएंगे, इधर 12 आ गया, तो 12 आ गया, 3 3 9 मतलब 4 चौक 16, तो 16 से कम है, 9 से अधिक है, मतलब ये 3 आ जाएगा। 3 लिखिए, 9 से लेकर और 15 तक रहेगा 3 लेना है। तो यहाँ कितना है 12 था तो हम 3 लेंगे। चलिए 6 है
तो 6 है तो या तो क्या होगा 6 आएगा, सॉरी या तो 4 आएगा तो 6 आएगा। तो यहाँ आ गया आपका 3, तो 3 आ गया है। तो 3 में एक संख्या हम अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। ये 12 यहाँ भी और यहाँ भी। यदि आप ये दोनों इक्वल आ जाते तो हम बड़ी संख्या लेंगे, तो हम बड़ी संख्या ले लिए कितना 6, मतलब ये 36 आ गया इसका। इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं गलत है या सही। चलिए हम अब ले लिए कितना, एक हार्ड वाला लेते हैं, ये ले लिए। चलिए तो इधर हम पैर जोड़ा लगाएंगे, 98 आ गया। तो 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, और 9 का स्क्वायर जानते हैं 81 होता है। तो 100 से कम है और 81 से अधिक, मतलब ये 9 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 है तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यहाँ देख रहे हैं। तो 9 में हम एक संख्या अधिक से गुना करेंगे 10 गुना 9 करेंगे 90, यहाँ कितना 98, कम है, यहाँ कम है। 9 में कितना से गुना करना है 10, ये कितना आ गया, ये 90 आ गया। यहाँ 90 आ रहा है, सॉरी यहाँ 98 आ रहा है, मतलब ये संख्या अधिक आ रहा है। तो हम अधिक वाला लेंगे, अधिक कितना है 9, तो यहाँ 9 ले लेंगे, ये 99। चलिए एक और हम लेते हैं 77 और 44, ये ले लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पैर लगाएंगे, पैर लगा दिए। और चलिए अब इधर कितना है 77 है, 77 किसके बीच आ गया, मतलब 8 का स्क्वायर आता है 64 और 9 का 81, तो 64 और 81 के बीच है, मतलब ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में हम एक संख्या अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 72 आ जाएगा। यहाँ क्या है 77 है, अधिक है, तो हम अधिक वाला लेंगे। ये 4 है तो 4 के लिए तो 2 आएगा तो 8 आएगा, तो कितना लेंगे हम, बड़ी संख्या 8 आएगा, 88। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ आपके लिए हम कुछ दे रहे हैं वर्गमूल, जो आप कमेंट बॉक्स में उसको बनाकर दिखाएंगे। जैसे 1600 हम 81 दे दिए, इसका बनाकर आप दिखाइएगा शॉर्ट फॉर्म से। नेक्स्ट दे दिए 1089, नेक्स्ट दे दिए 82 81। उसके बाद चलिए यही इतना है, इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में। कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आप ये जो हम शॉर्ट फॉर्म बताए हैं आपका स्क्वायर रूट का, आप समझ गए होंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर